चलिए, रूम टूर तो मैंने आपको दे दिया। आई होप आपको रूम पसंद आया हो। उसके बाद पूरा दिन काफ़ी अच्छा गुजरा, बट मैंने फिर सोचा कि क्यों ना अब कुछ एडवेंचरस किया जाए। एंड मुझे कोई ऐसी चीज़ ट्राई करनी थी जिसमें मैं कंफर्टेबल फील कर सकूं। मैं स्कूबा और स्नॉर्कलिंग में सच बताऊं कंफर्टेबल नहीं थी, क्योंकि मुझे थोड़ा डर लगता है। तो मुझे कुछ ऐसी चीज़ ट्राई करनी थी जो मैंने पहले भी ट्राई किया हो और वो मुझे ज़्यादा ईजी लगे। तो आई थॉट कि व्हाई नॉट कायाकिंग। मैं ज़्यादा अपने आप को प्रेशराइज नहीं करना चाहती कि सब कुछ एक साथ ही कर लो। तो अभी हम जो काइकिंग करके आए हैं तो हमें कराया है हरी जी ने ना। पानी को लेके मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल हुई हूँ इस बार इस ट्रिप पे। आप जितना डरते हो ना चीज़ों से, आपको उसका एक्सपीरियंस पता नहीं चलता। अभी हम हैं काला पत्थर बीच पे। यहाँ पे यूजुअली लोग सनराइज के लिए आते हैं, बहुत सुंदर लगता है यहाँ से सनराइज। हम काइकिंग के बाद सीधे इधर ही आए हैं क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि ये चीज़ मिस हो। तो गाइज अभी हो रहे हैं सुबह के 3 और हम लोग उठ चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं काइकिंग करने, वो भी बायोल्यूमिनस, जो कि रात में ही किया जा सकता है। और ये एक्सपीरियंस बिल्कुल नया होने वाला है और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और सुबह सुबह उठ गई हूँ। सबसे बड़ी बात तो ये है। तो देखते हैं कि आज का एक्सपीरियंस कैसा होगा। तो अब हम जेटी पे आ गए हैं और बढ़ रहे हैं बोट की ओर और अब काइकिंग करने का टाइम शुरू होने वाला है। तो पहले मैं आपको जल्दी से बताती हूँ कि हमने काइकिंग कैसे बुक की। मैंने सबसे पहले डॉल्फिन बीच रिसोर्ट से बात की थी। वो नॉर्मल काइकिंग के लिए करीब 4,000 बता रहे थे। उस समय पीक सीजन भी नहीं था, तो हमें लगा कि नॉर्मल काइकिंग के लिए थोड़ा ज्यादा है। उनसे मेरी बात हुई, वो प्राइस कम करने के लिए भी रेडी नहीं थे। फिर हमें वो ड्राइवर याद आया जिसने हमें TSG रिसोर्ट पर भी ड्रॉप किया था और बाद में मंजो में भी। उसने बताया कि अगर हमें कोई वाटर एक्टिविटी करनी हो तो वो अरेंज करवा सकता है। तो हमने सोचा क्यों नहीं उससे भी पूछ लेते हैं। थोड़ी बार्गेनिंग के बाद हमें उसके रेफरेंस से 4,500 में बायोल्यूमिनेसेंस काइकिंग बुक की, यानी नॉर्मल काइकिंग नहीं। अब हम सुबह सुबह उठ के काइकिंग करने आए थे बायोल्यूमिनस और बहुत सुंदर एक्सपीरियंस रहा। वो सिर्फ अंधेरे में दिखता है और अब हो चुका है उजाला। तो अब हम थोड़ा सा ऐसे ही बस इधर उधर घूम रहे हैं। थोड़ी देर के बाद हम वापस चले जाएंगे जहाँ से हमने जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था। बायोल्यूमिनेसेंस काइकिंग के बारे में एक्चुअली मैंने पहली बार सुना था। मुझे इसके बारे में पता भी नहीं था, बिल्कुल भी नहीं पता था। पहली बार मैंने इसका नाम सुना था। मुझे भी समझ नहीं आया कि आखिर ये होती क्या है। फिर इसके बारे में थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा और जाना कि रात के अंधेरे में समुद्र के अंदर मौजूद कुछ छोटे छोटे जीव होते हैं जो पानी में हलचल होने पर हल्की सी नीली रोशनी छोड़ते हैं। इसमें पानी डिस्टर्ब होने पर हल्का ग्लो दिखाई देता है। जैसे ही कायक आगे बढ़ता है या पानी अगर आप छूते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पानी खुद चमक रहा हो। तो गाइस हम फाइनली अपनी काइकिंग कंप्लीट करके वापस आ गए और मुझे बहुत मज़ा आया। स्टार्टिंग में तो मुझे नहीं समझ आ रहा था किस साइड से क्या करना है, बट काफ़ी देर पानी में रहने के बाद मुझे एग्जैक्टली समझ में आ गया कि कैसे उसे चलाना है। मुझे बहुत मज़ा आया। शायद कैमरे में ये आपको दिखाई भी ना दे, लेकिन मैंने इसे कैप्चर करने की पूरी कोशिश की थी। ये काइकिंग सनराइज से पहले की जाती है क्योंकि अंधेरे में ही पानी की चमक साफ दिखाई देती है। जैसे ही रोशनी बढ़ती है ये खूबसूरत ग्लो दिखाई देना बंद हो जाता है। एंड लिटरली मुझे ना एक चीज समझ में आई कि आप जितना डरते हो ना चीजों से, आपको उसका एक्सपीरियंस पता नहीं चलता। जैसे मुझे स्कूबा से बहुत ज्यादा डर लगता है, तो अभी तक मैंने उसे ट्राई नहीं किया है। बट एक टाइम था, मेरा फर्स्ट काइकिंग एक्सपीरियंस था गोवा में। उससे पहले काइकिंग से भी बहुत ज्यादा डरती थी, लेकिन जब मैंने उसको पहली बार किया, आज मुझे इतना डर नहीं लग रहा था करने में। आज मैं बहुत ही नॉर्मली होके आई कि हाँ मुझे काइकिंग करनी है। एंड मैं सच बताऊं, इट वाज सच एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। जो रात में बस ऐसा लग रहा था स्पार्कलिंग वाटर जुगनू पानी के अंदर आ गए हैं, जो आप लिटरली कैमरे में भी कैप्चर नहीं कर सकते। और फिर जैसे ही सनराइज हुआ, हमने बिल्कुल मतलब वहां पे बैठ के बोट में सन को देखा और फिर मैं चलाते चलाते खुद से आई। ओह माय गॉड, कैसे बोट को सीधे रखना है, कैसे टर्न लेना है, किस साइड से चप्पू चलाना है। तो या इट वाज सच एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। क्लाउनफिश, ये देखो, वो दिख रही है वाइट। और इतने सारी चीजें हमें अंडर वाटर यहाँ पे दिखी थी बोटिंग करते टाइम। लाइक मैंने कोरल्स देखे, फिशेस देखे,
हमने नॉर्मल बोट की जगह ग्लास बोट चुनी क्योंकि रात में इसके ग्लास बॉटम से नीचे का ओशन ज्यादा क्लियरली दिखाई देता है। और एक चीज और, डॉल्फिन बीच रिसोर्ट में ग्लास बोट का ऑप्शन भी नहीं था, तो ओवरऑल हमें लगा कि 500 एक्स्ट्रा में हमें काफी बेटर एक्सपीरियंस और बेटर डील मिल गई है। जेब्रा उधर में वो देखो ज़ीब्रा फिश है, वाइट और ब्लैक वाला। तो शायद अभी थोड़ा सा मैंने ना पानी को लेके मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल हुई हूँ इस बार इस ट्रिप पे। काफी टाइम मैंने ओशन में भी स्पेंड किया था, ऐसे फ्लोट किया था, जो मुझे फ्लोट करने में भी डर लगता था। तो शायद अभी कुछ टाइम बाद मैं स्नॉर्कलिंग और स्कूबा डाइविंग भी ट्राई कर सकूं। मैं ज्यादा अपने आप को प्रेशराइज नहीं करना चाहती कि सब कुछ एक साथ ही कर लो, बट या नाउ आई कैन से दैट आई एम कंफर्टेबल विद वाटर। सो या आई लव्ड द एंटायर एक्सपीरियंस ऑफ कायाकिंग। तो अभी हम जो काइकिंग करके आए हैं तो हमें कराया है हरी जी ने। जैसे हर कोई आते हैं, हर कोई को एक्सपेरिमेंट देते हैं थोड़ा बहुत। जैसे आज भी आप लोग आए हैं, अभी आप लोग बोलेंगे कैसा हुआ मेरा काइकिंग। हाँ, तो मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा हुआ एंड हरी जी ने हमें हर एक चीज़ बहुत अच्छे से समझाया, पूरा प्रोसेस जो टेक्निक्स हैं, और बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने हमें गाइड किया। तो जब भी आप यहाँ पे आए हैवलॉक आइलैंड तो आप इनसे कांटेक्ट ज़रूर कर सकते हैं। इनका नंबर मैं अपने ब्लॉग में डाल दूंगी नीचे। और बाकी आप यहाँ पे ज़रूर आएँ और ये एक्सपीरियंस बिल्कुल मिस मत करें। थैंक यू, थैंक यू। हेलो, तो अभी हम हैं काला पत्थर बीच पे और अभी आई थिंक 6:30 के अराउंड हो रहे हैं। हम काइकिंग के बाद हम सीधे इधर ही आए हैं क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि ये चीज़ मिस हो। बहुत सुंदर बीच है ये एंड आप देख सकते हैं सनराइज़ ऑलरेडी हो चुका है। यहाँ पे यूजुअली लोग सनराइज़ के लिए आते हैं, बहुत सुंदर लगता है यहाँ से सनराइज़, बट सनराइज़ के टाइम पे तो पॉसिबल नहीं था। तो कोई बीच बहुत सुंदर है एंड ये भी मिस करने वाली चीज़ नहीं है। अगर आप एक बार हैवलॉक आए हैं तो बीचेस तो सारे देखने बनते हैं। ये कौन रहता है हमारी स्कूटी पे? ये देखिए, 10 रुपए। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये जो एक्सपीरियंस है ना, ये भारत में बहुत कम जगहों पर मिलता है एंड अंडमान इसके लिए सबसे ज़्यादा मशहूर है। इसके अलावा लक्षद्वीप, गोवा, केरला और कर्नाटका के कुछ हिस्सों में भी ये सही मौसम और सही परिस्थितियों में इसे देखा जा सकता है, लेकिन ये पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर करता है, इसलिए हर दिन या हर मौसम में देखने को नहीं मिलता है। फुल मून के समय बायोल्यूमिनेसेंस का ग्लो उतना क्लियरली दिखाई नहीं देता है क्योंकि मूनलाइट काफी तेज होती है। इसे देखने के लिए डार्क मूनलेस नाइट ज्यादा बेहतर होती है, खासकर न्यू मून के आसपास। एंड ये सुनने में जितना अलग लगता है ना, देखने में उससे भी ज्यादा खूबसूरत लगता है। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इसे लाइफ में एक बार जरूर एक्सपीरियंस करें और इस खूबसूरत से नज़ारे को खुद अपनी आंखों से देखें। और एक चीज क्लियर कर दूं, मैंग्रोव काइकिंग और बायोल्यूमिनेसेंस काइकिंग अलग एक्सपीरियंसेस हैं। हम मैंग्रोव एरिया भी विजिट करना चाहते थे, लेकिन मॉनसून की वजह से वो एरिया बंद था, इसलिए हम वहां नहीं जा पाए।